झारखंड कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर ये बात कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि झारखंड कांग्रेस को लेकर सुर्खियां, नकारात्मक सुर्खियां हम कहें तो ज़्यादा बनती है। अभी विधानसभा सत्र के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच हुआ, किस तरीके से प्रदीप यादव के एक वीडियो को लेकर, बाबूलाल मरांडी के साथ एक वीडियो को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है और झारखंड कांग्रेस में जो खटपट है वो खटपट कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और बुधवार को भी उस खटपट ने एक नया रूप ले लिया और जो पेशा नियमावली आई है उसको लेकर लोहरदगा से कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव अपने प्रदेश प्रभारी के सामने ही उन्होंने अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को घेर लिया और बहुत खरी खोटी सुनाई। और कांग्रेस पार्टी के ने जो ये बैठक बुलाई थी, प्रदेश प्रभारी ने जो ये बैठक बुलाई थी, उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे। सब नेताओं को, चाहे वो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर हो, चाहे एसआईआर को लेकर हो, चाहे पेशा को लेकर, तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रखनी थी। बात जब रामेश्वर उरांव की आई तो रामेश्वर उरांव ने छत्तीसगढ़ से झारखंड का उदाहरण दिया और बताया जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2023 में पेशा लागू किया गया था और उसके बाद वहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक उसी तरीके से झारखंड में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। रामेश्वर उरांव ने ऐसे समय में ये बातें उठाई जब पेशा को लेकर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या एक तरह से कहे जो पूरा गठबंधन है उसका बखान कर रहा है। उसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है कि उनकी सरकार में पेशा को लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ, वो लागू कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर बीजेपी, उसके तमाम नेता, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे रघुवर दास हो, वो तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेशा की कमियों को गिना रहे हैं। लेकिन पेशा की कमियां गिनाते गिनाते अगर कहें तो उसी लाइन पर जो बीजेपी की लाइन है, उस लाइन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव जाते हुए दिखे। हालांकि रामेश्वर उरांव की बेटी जो निशी उरांव है, जो अधिकारी झारखंड में है, उन्होंने भी सबसे पहले इस नियमावली पर सवाल उठाया था। उसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी उनके जो पोस्ट थे उसको एक तरीके से रिट्वीट किया था, उस पर अपनी बातें रखी थी। और वो एक तरीके से कहे तो जो निशा उरांव का जो वो पोस्ट था, उसने एक तरीके से वो स्टेज मुहैया कराया जहां से पेशा नियमावली जो लागू हुई है उसका विरोध शुरू हुआ। विरोध होते होते बीजेपी से जो विरोध शुरू हुआ, अब उस विरोध के स्वर को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक भी आगे बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव, उन्होंने अपने प्रदेश प्रभारी के सामने जो पेशा नियमावली को लेकर जो खरी खोटी सुनाए, उन्होंने कहा कि जब कभी भी वक्त आएगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधा हूं, नौकरी नहीं कर रहा हूं, पेशा नियमावली में कस्टमरी लॉ का पालन नहीं किया गया, पेशा कानून में गलती हुई है, कोई कोर्ट जाएगा तो मैं भी साथ हूं। उन्होंने कहा कि पेशा नियमावली एक्ट के अनुरूप नहीं हुआ तो वे आम लोगों और समुदाय के साथ देंगे, पार्टी का नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेशा को लागू करने के लिए तैयार नियमावली में कई खामियां हैं, विभिन्न समुदाय इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि इसमें सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो बातें बीजेपी कर रही थी, जो बातें सरकार के विरोध में जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो जो बातें कर रहे थे, उसी बात को रामेश्वर उरांव कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो पार्टी का साथ नहीं देंगे, अगर कोई कोर्ट जाएगा तो वो कोर्ट जाएंगे। यानी कि जिस उनकी सरकार है वो अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं, जो पार्टी का रुख है उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। जिस पेशा को कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी उपलब्धि बता रही है, उस पेशा के खिलाफ रामेश्वर उरांव ने पूरी तौर पे अगर कहे तो मोर्चा खोल दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 2023 में पेशा लागू होने के बाद नुकसान उठाना पड़ा। उसके चूक के कारण, जो उसमें चूक थी पेशा नियमावली में, उस चूक के वजह से आदिवासी समाज के मतदाता कांग्रेस से दूर हो गए।
इसके पूर्व के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 29 में से 26 सीट जीती थी, जो बाद में बढ़कर 27 हो गई थी। यानी कि 29 में से 27 सीटें छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटें जीतकर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव से अगर हम देखें झारखंड में, तो जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी लगभग सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी खासतौर पे एसटी सीट है उस पर जिस तरीके से जीत दर्ज करती है, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं जिस तरीके से जीत दर्ज करते हैं आदिवासी सीटों पर, उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि उस तरीके से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खामियाजा भुगतना पड़ा, उसी तरीके का खामियाजा झारखंड में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जो ये पूरा मीटिंग हुआ जिसमें एक तरह से कहे कि रामेश्वर उरांव ने पेशा नियमावली को लेकर अपनी पूरी भड़ास निकाली। उस मीटिंग के बाद जब रामेश्वर उरांव बाहर आते हैं तो मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं कि आपने अपनी ही सरकार, अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और उसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से आपने मोर्चा खोल दिया। तो उन्होंने कहा, रामेश्वर उरांव ने अपनी बातें कही और उन्होंने कहा कि बैठक में हमने अपनी बातें रखी हैं, पेशा कानून लागू किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके नियम का पालन नहीं किया गया। पेशा कानून के मूल में 3 बातें हैं, पहला कस्टमरी लॉ का, दूसरा सोशल व रिलीजियस प्रैक्टिस का संरक्षण और तीसरा ट्रेडिशनल ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। तीसरे के बारे में चर्चा है लेकिन पहले और दूसरे का पालन नहीं किया गया। तो उन्होंने 3 बिंदु बताए कि ये 3 बिंदु पेशा में मुख्य रूप से है, लेकिन जो पहला और दूसरा है उसका पालन नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरीके से अपना विरोध नहीं किया, उन्होंने अपनी बातें रखी और उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है, अपने पक्ष रखा है, उसके बाद इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिस पर अगर हम कहें तो मीडिया में ये सुर्खियों में भी अपने तौर पर आ गई हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार को कटघरे में इस पूरे एपिसोड से खड़ा कर रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वजह से या विधायकों की वजह से कई बार सरकार की छीछालेदर होती है, सरकार की किरकिरी होती है, तो ये एक नया एपिसोड उसमें जुड़ गया है जहां पर इस सरकार की, जिसको हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के नेता, उनके गठबंधन के नेता जहां पेशा को अपनी उपलब्धि बता के उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव इसकी खामियां गिना रहे हैं। और वो खामियां जब गिना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के नेताओं के साथ स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसका झारखंड की राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से रामेश्वर उरांव ने भरे अगर कहें तो खुले मन से अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने जो बातें रखी है, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से अंतर विरोध है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच जिस तरह की तालमेल की कमी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के कहने का मतलब है कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो तालमेल की कमी जो कहीं ना कहीं दिखती है, उसकी एक मिसाल बनती जा रही है। और जो ममता देवी, इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बाद जो एपिसोड शुरू हुआ या जो एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड में रामेश्वर उरांव के इस बयान के बाद उसमें और तेजी आ गई है और जो पूरा मामला ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके से एकजुटता नहीं है उसके, या कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके के का हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर रेस लगा हुआ है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ही सरकार को समय समय पर घेरते रहते हैं, उसका एक ताज़ा उदाहरण रामेश्वर उरांव का पेशा नियमावली को लेकर जो विरोध है ये विरोध वो बताता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।